लैंड रोवर डिफेंडर ऑन रोड प्राइस आते आते हो जाती है 3 करोड़ रुपए की। बट अगर मैं आपको बता दूं कि इस पे एक आपको 1.5 करोड़ का डिस्काउंट मिल रहा है, कैसे? इसका कारण है एफटीए यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो हमने यूके के साथ मार्च 2025 में साइन करा। इसके क्या इम्प्लीकेशन है, आपको क्या फायदा होगा, कितने गाड़ियां आएगी, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बोलेंगे। बट ये मैटर क्यों करता है? देखिए, जो गाड़ी आप बाहर से इंपोर्ट करते हो उस पे 110% टैक्स लगता है। अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी बाहर देश से इंपोर्ट करते हो इंडिया में तो आपको 110% टैक्स देना पड़ेगा। तो सिर्फ टैक्स में आप 1.1 करोड़ यानी गाड़ी के प्राइस से ज्यादा टैक्स ही भरते बैठोगे। और ये तो सिर्फ एक शोरूम प्राइस है, बाकी के आपके आरटीओ, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, ये सारी चीजें अलग से। तो आप सोचिए कि कितना टैक्स आप सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी के लिए भर रहे हैं। बट एज ऑफ मार्च 2025 हमने एफटीए साइन करा है यूके के साथ, तो जो भी गाड़ियां यूके में बन रही है उन पे आपको 110% टैक्स नहीं बल्कि 10% टैक्स देना पड़ेगा। बट अब तो आप सोच रहे होंगे डिफेंडर जाके खरीदूंगा मैं या फिर खरीदूंगी मैं, 1.5 करोड़ का डिस्काउंट मिल रहा है भाई। बट देखिए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आपको डिस्काउंट जरूर मिल सकता है, बट उसमें क्या क्या क्लॉजेस है ये भी बताऊंगा। इसमें आपको एक चीज समझनी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस चल रहा है। क्यों? देखिए, जो गाड़ियां यूके से इंपोर्ट होंगी उनमें से स्पेसिफिक गाड़ियों के लिए ही ये डिस्काउंट अवेलेबल है। स्पेसिफिक गाड़ी नहीं बल्कि नंबर, यानी एक साल में फॉर एग्जांपल अगर 1000 गाड़ियां यूके से आती है तो उनको 110% नहीं बल्कि 10% टैक्स देना पड़ेगा। और ये इसका कोटा में टैक्स आप कितना भरोगे ये बहुत सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा, जैसे कि आपकी गाड़ी का साइज, इंजन का साइज, कब आ रही है, ये सारी चीज़ें। बट हाँ, डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। अभी के लिए ये डिस्काउंट सिर्फ पेट्रोल और डीजल कार्स के लिए लागू है, आगे जाके ईवी हाइब्रिड कार्स के लिए भी बनेगा, ऐसे गवर्नमेंट कह रही है। बट इसके पहले कि हम आगे जाए, मैं आपको बता दूं सीकेडी क्या होता है और सीबीयू क्या होता है। गाड़ी आपकी सीकेडी भी हो सकती है यानी कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट, यानी आपकी गाड़ी के पार्ट्स बाहर देश से आएंगे जिस पे टैक्स कम लगेगा और यहाँ पर वो मैन्युफैक्चरर एक प्लांट लगाएगा जहाँ पर आपकी गाड़ी असेंबल होके फिर आपके पास आएगी। ये एक फर्क हो गया। दूसरा फर्क है सीबीयू यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, यानी गाड़ी बाहर देश में ही मैन्युफैक्चर हो रही है और उसके बाद आप ये गाड़ी इंडिया में लेकर आओगे जिसके ऊपर 110% टैक्स लग रहा है। बट यूके से अगर है तो 10% टैक्स लग रहा है। बट एक चीज यहाँ पे आपको नोट करनी है, जो भी गाड़ियाँ सीकेडी यानी कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट्स हैं उस पर आपको कोई भी टैक्स ब्रेक नहीं है। आपको फुल टैक्स जो भी सीकेडी गाड़ियों के लिए है वो देना पड़ेगा। बट हाँ, ये सीबीयू कार से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम ही है। बट क्या हमें लैंड रोवर डिफेंडर पे ये डिस्काउंट मिलेगा? नॉट रियली। इसका कारण ये है कि जो भी डिफेंडर इंडिया में आते हैं वो तो यूके में बनते ही नहीं है। गाड़ी सिर्फ ब्रिटिश है, बनती है स्लोवाकिया में। तो स्लोवाकिया के साथ हमने एफटीए साइन नहीं करा, तो जो भी गाड़ियाँ स्लोवाकिया से आएंगी उस पर आपको 110% टैक्स देना होगा। बट इसमें दो चीज़ें हैं, डिफेंडर आपको स्लोवाकिया के फैक्ट्री में भी मिल जाएगी और यूके के फैक्ट्री में भी मिल जाएगी। आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि मुझे यूके वाली ही डिफेंडर चाहिए। अगर स्टैंडर्ड डिफेंडर लोगे तो नहीं, बट अगर आप यूके वाली डिफेंडर लोगे तो आपको थोड़ा बिस्पोक इंटीरियर, थोड़ा कस्टमाइजेशन वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये गाड़ी यूके में मैन्युफैक्चर होगी और इंडिया में इंपोर्ट हो जाएगी, जिस पे आपको 100% की टैक्स छूट मिल सकती है। बट अगेन, आप गाड़ी कब लेते हो इस पे भी डिपेंड करता है। बट अगर लैंड रोवर नहीं कर पा रहा तो कौन से ब्रिटिश गाड़ियाँ आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो जिन पे हमें टैक्स ब्रेक मिलेगा? देखिए, काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं, बट एक तो है रोल्स रॉयस घोस्ट जो कि क्रू में बनती है यूके में। इसके बाद आती है एस्टन मार्टिन DB11, बढ़िया सी सुंदर सी गाड़ी है, उस पर भी आपको मिल सकता है। जैगवार XJ, ये गाड़ी काफ़ी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, अलग अलग देशों में मैन्युफैक्चर होती है। अगर इंडिया में यूके मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी आती है तभी आपको ये डिस्काउंट मिल पाएगा, जैसे लैंड रोवर डिफेंडर। मिनी कूपर JCW यानी जॉन कूपर वर्क्स, ये एक स्पेशल एडिशन है, थोड़ा हॉट हैच वाला एडिशन है, महंगा भी है, बट ये ऑक्सफोर्ड में बनता है यूके में, तो वहाँ से अगर इंपोर्ट करता है, अगर टाइम बहुत मैटर करेगा यहाँ पर, तो आपको टैक्स ब्रेक मिल जाएगा। अगर ऐसे कोई भी गाड़ी आप लेना चाहते हो तो अभी आपका टाइम है, आप जाकर तुरंत बुकिंग करिए, शोरूम विजिट करिए, गाड़ी फाइनल करके बाय कर लीजिए। बट एक बार हम थोड़ा मैथ्स भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं बेंटली बेंटेगा का। मैंने ऑलरेडी डिफेंडर का आपको बता दिया, बेंटली बेंटेगा का भी देख लेते हैं। बेंटली बेंटेगा के बाहर देश में प्राइस है 2 करोड़ रुपीस। इस पे इंडिया में आते जाते इसकी प्राइस बन जाती है 2.2 करोड़ एक्स्ट्रा, यानी टोटल इसकी प्राइस आएगी 4.2 करोड़। बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपकी गाड़ी 2 करोड़ के हिसाब से आएगी इंडिया में
और आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल आप 2.2 करोड़ में बेंटली बेंटेगा इंडिया में खरीद पाओगे। 2 करोड़ का डिफरेंस सीधे सीधे दिख जाता है। बट क्या आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट 110% टैक्स लगा के हमारे साथ ठीक कर रही है? ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इस चीज का फायदा लेने के लिए मैं 3 टिप्स आपको दूंगा। एक, आपको जो गाड़ी खरीदनी है उसके शोरूम में जाइए और डीलर को जरूर पूछना कि ये गाड़ी कहाँ बनी है, किसी दूसरे देश में या फिर यूके में या फिर यूरोप में अगर बनता है तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो यूके में अगर बनी है तो वहां पर आप जाकर आगे के एक्शंस ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपकी गाड़ी फाइनल है, आपको पता है कि यूके में बनी है, तो रिजर्व कर लीजिए, गाड़ी बुक कर लीजिए, डाउन पेमेंट दीजिए, जिससे आपकी गाड़ी रिजर्व हो जाएगी और आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। हाँ, आपको इमीडिएटली पैसे शायद देना पड़े, बट क्या प्रॉब्लम है अगर आपको 100% टैक्स ब्रेक मिल रहा है। और अगर ये सारी चीजें नहीं बनती तो दिल छोटा मत करना, दूसरा आपके पास बैकअप होना चाहिए। आप लोकली असेंबल्ड अल्टरनेटिव्स के पास भी जा सकते हैं, जैसे कि JLR CKD यूनिट बनाता है, मर्सिडीज बनाता है, BMW बनाता है, और जैगवार जैसे ब्रांड्स के पास भी आप जरूर जा सकते हैं। बट आप ये मत समझिए कि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ यूके के साथ ही एग्रीमेंट करी गई है। ये एग्रीमेंट आगे जाके अलग अलग देशों के साथ भी होंगी, अलग अलग सेक्टर्स में होंगी। जैसे मैंने अभी बताया कि पेट्रोल और डीजल के लिए है, आगे जाके हाइब्रिड्स के लिए बनेगा, ईवीज के लिए बनेगा। हाँ, अब ये एनुअली जो रेट है, टैक्स रेट, वो चेंज हो सकता है, बट कोई बात नहीं, 110% से तो कुछ भी बढ़िया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो कि मुझे आगे जाकर में भी ये गाड़ी खरीदनी है, तो आप ऐसे मत सोचना कि मुझे अभी ही खरीदनी पड़ेगी या फिर अभी खरीदने से ही फायदा है। ऐसे कुछ नहीं है, आगे जाके आपको अलग अलग कंपनीज या फिर अलग अलग कंट्रीज जो है वो ऐड होते हुए जरूर दिखेंगे। तो क्विक रिकैप मैं आपको बता देता हूँ, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो CBO यूनिट्स पे ही लागू है, CKD यूनिट्स पे नहीं है। CBO यूनिट्स पे 10% का टैक्स आपको भरना पड़ेगा कंपेयर टू 110 अगर यूके मैन्युफैक्चरिंग है। तो लैंड रोवर डिफेंडर जरूर खरीद सकते हैं, अगर वो यूके में बनाई गई है, स्लोवाकिया में बनाई गई होगी, तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। दूसरे ब्रिटिश ब्रांड्स भी आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो, रोल्स रॉयस, जैगवार, बेंटली जैसे काफी अलग अलग ब्रांड्स है, एक बार जाकर जरूर देख लेना, काफी आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। वैसे इन लग्जरी कार्स में से आपकी कौन सी फेवरेट है मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।